Hey, how are you everybody? So I hope you all are well. So आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीबीएसई का जो अभी अभी रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए। सो मैं यहाँ पर आपके सामने दोनों ही सिलेबस को कंपेयर करूँगी। इस साइड मेरे पास ओल्ड सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग अभी तक हम लोग चल रहे थे, अभी तक हम लोग प्लान कर रहे थे, और ये है सिलेबस मेरे सामने जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज़ द न्यू सिलेबस, दैट मीन्स द रिवाइज्ड सिलेबस। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें हैं, जो कौन सा पोर्शन है जो कम हुआ है, कौन सा बड़ा है, क्या चीज़ है। तो दोनों सिलेबस साथ साथ खुले हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेती हूँ। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ही पहला चेंज हम लोगों को मिल गया है। ये जो कलर्ड वन है ये मेरा ओल्ड सिलेबस है, और इधर की साइड है ये मेरा न्यू सिलेबस है जो अब आया है, रिवाइज्ड सिलेबस हम जिसको बोलेंगे। तो कलर्ड वाले में देखो 5 नंबर की थी आपकी पहली यूनिट जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब ये आपकी यूनिट हो चुकी है पूरे 10 नंबर की। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। तो देखो 25 नंबर है दोनों ही जगह पर, रिवाइज्ड सिलेबस में भी और ओल्ड सिलेबस में भी। ओके, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड यूनिट की। देखो एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है कि नमपाई कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। व्हाट? नमपाई पूरे तरीके से यूनिट खत्म कर दी गई है कि 15 मार्क्स खत्म हो गए हैं। यानी कि अब आपकी थर्ड यूनिट है वो कौन सी है? सीक्वल की है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की है, जिसके मार्क्स भी बढ़ गए हैं, जो कि 30 मार्क्स की यहाँ पर हो चुकी है। पहले आपके पास ये 20 मार्क्स था यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये आपका सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर हो चुका है कि नमपाई को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ओके, सो दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आपको नमपाई और पैंडास दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूनिट के जो चेंजेस हैं, यूनिट वाइज क्या चेंजेस हैं। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सो ये आपकी यूनिट कंप्लीटली वैसी की वैसी ही है, मतलब पूरी की वैसी यूनिट है, कुछ चेंज नहीं आया इसके अंदर। फिर मैं यहाँ पर बात करूँगी इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। ठीक है, तो ये भी पूरी की पूरी यूनिट है, आपके पास बेसिक्स ऑफ पाइथन है। ठीक है, ओके, सो इफ एल्स है, फॉर लूप है, ठीक है, लिस्ट है आपके पास कंप्लीटली, ओके, बिल्ट इन है। ठीक है, डिक्शनरी आपके पास कंप्लीटली है, कोई चेंज नहीं है, मतलब सेकेंड यूनिट एज इट इज़ आपके पास सेम टू सेम है। अब जो सबसे बड़ा और ड्रास्टिक चेंज इसको बोलेंगे वो आता है यूनिट नंबर थर्ड में। अब आपकी यूनिट नंबर थर्ड कौन सी है? नमपाई नहीं है, अब आपकी यूनिट नंबर 3 है सीक्वल, डेटा बेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपकी थर्ड यूनिट बन चुकी है। जी हाँ, अगर नहीं आपको यकीन हो रहा तो सामने है आपके प्रूफ। तो ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो देखो यूनिट नंबर जो आपकी 4 थी पहले और जो अब आपकी 3 बन चुकी है, उसके अंदर आपके पास फॉरेन की नहीं है, सारी कीज़ें आपके पास फॉरेन की है। ये जो कलर्ड एरिया है ये चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पर बात करेंगे डेटा डेफिनेशन की, है ना। तो उसके अंदर आपके पास क्रिएट टेबल के अंदर या ड्रॉप टेबल और ऑल्टर टेबल दैट इज़ रिमूव्ड। ओके, फिर यहाँ पर इंसर्ट करना, इंसर्ट के अंदर अपडेट और डिलीट दोनों ही जो आपके पास कमांड है वो रिमूव हो चुकी है। जी हाँ, आगे यूनिट नंबर हम लोग 4 की बात करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी यूनिट है आपके पास। ओके, सो नो चेंज देयर। आपकी टोटल अभी 4 यूनिट है, पहले आपकी 5 यूनिट थी, 1 यूनिट रिमूव हो चुकी है। अब प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, दोनों विंडो सामने खड़ी है। ओके, सामने है हमारे। तो अभी आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर 11 मार्क्स का हो चुका है आपका पाइथन का प्रैक्टिकल। फिर आपके पास सीक्वल है, सीक्वल की क्वेरीज है 7 मार्क्स की, क्योंकि नमपाई कंप्लीटली रिमूव है। और फिर प्रैक्टिकल फाइल है आपकी 7 मार्क्स, और वाइवा जो है आपका 5 मार्क्स का। सारी चीज़ें सेम है, बस आपके मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं पाइथन के प्रैक्टिकल के और सीक्वल के प्रैक्टिकल के। ओके, नमपाई जैसा कि रिमूव हो चुका है। ओके, फिर चलते हैं आपके सजेस्टेड प्रोग्राम्स की तरफ। क्या क्या सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं? सो प्रोग्राम नंबर 1 है आपके पास, येस एज इट इज़ है। सेकेंड नंबर प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम है टिल कहाँ तक? डिक्शनरी तक। ठीक है, डिक्शनरी आपके पास या डिक्शनरी तक। ओके, सॉरी एन नंबर्स तक, मतलब 11 नंबर प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ तक आपके प्रोग्राम सेम है। उसके बाद में ये जो 3 मैंने मार्क कर रखे हैं ये प्रोग्राम आपके रिमूव हो चुके हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद सीधा आपका 15 नंबर प्रोग्राम बन चुका है, 12 नंबर प्रोग्राम, जिसमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके, ये वाला प्रोग्राम डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके, सो उसकी स्टेट्स और कैपिटल्स लिखनी है। सो ये चीज़ है यहाँ पर। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 13 और 14। ओके, सो 2 प्रोग्राम्स हैं उसके बाद में, यस वो एज इट इज़ हैं आपके पास में। फिर नमपाई का पोर्शन ही हटा दिया गया, तो उसके सारे प्रोग्राम्स भी रिमूव हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पर सीक्वल कमांड्स के जो प्रोग्राम है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने प्रोग्राम है यहाँ पर? प्राइमरी की का प्रोग्राम है, ठीक है। फिर आपके पास आपको 10 मार्क्स है स्टूडेंट्स के जो एंटर कराने। फिर देखो आपके पास 18 और 19 दोनों ही जो प्रोग्राम है वो रिमूव हो चुके हैं। ओके, सो ये जो मैंने एरिया कलर्ड कर रखा है, एक्चुअली ये वाले प्रोग्राम आपके पास कम्प्लीटली यहाँ पर नहीं है। ओके, फिर 32 एंड 33 है जो प्रोग्राम, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव हैं। और यहाँ पर देखो एक्सक्लूड कर दिया गया है नेस्टेड इफ, जैसा कि हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं नेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 था। ओके, और फिर आपके पास यहाँ पर numpy। ओके, सो वो भी आपके पास एक्सक्लूड हो चुका है। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी आपके क्लास 11 के इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और अब आपको इसको चीज़ों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरा हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 11 का सिलेबस है। सबसे बड़े चेंजेस मार्क्स के अंदर हो चुके हैं। पहली यूनिट 10 नंबर की हो गई थी, numpy कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर है इसका भी मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपकी टोटल कितनी यूनिट मैं बोलूँगी? 4 यूनिट है, क्योंकि एक यूनिट कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट यूनिट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आपकी फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट भी एज इट इज़ है आपकी। फिर आपकी जो थर्ड यूनिट आती है वो कम्प्लीटली रिमूव है। numpy का नाम नहीं है आपके पूरे पोर्शन के अंदर, numpy इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड। ओके, फिर मैं यहाँ पर बात करूँगी नेक्स्ट, नीचे आऊँगी यहाँ पर डेटाबेस क्वेरीज़ के बारे में बात करूँगी, जो आपकी अभी यूनिट नंबर क्या है? 3 बन चुका है। दिस इज़ नॉट यूनिट नंबर 4। ओके, सो फॉरेन की है रिमूव हो चुका है। ओके, डेटा डेफिनेशन है, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, अपडेट टेबल, ये सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। फिर आपकी यूनिट नंबर यहाँ पर 5 है, न्यू सिलेबस में ये 4 है। अमर्जिंग ट्रेंड है, सारी चीज़ें इसमें एज इट इज़ हैं, कुछ भी रिमूव नहीं है। मार्क्स में थोड़ा रिमूव ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि आपको पता है numpy पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। ओके, फिर आपके पास ये जो प्रोग्राम्स दे रखे हैं ये सारे के सारे रिमूव हैं। numpy के सारे प्रोग्राम्स रिमूव हो चुके हैं। ओके, सो ये चीज़ें हैं जो एक कह सकते हैं IP 11th का जो एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है कि numpy को हटा देने से। ठीक है, सो अभी तक तो बच्चों को बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा होगा कि बहुत अच्छा है कि ये चैप्टर रिमूव हो चुका है। एक्चुअली मैं कहूँगी यहाँ पर ये चेंज बहुत ही बड़ा चेंज है क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों का आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि numpy भी आएगा साथ ही साथ और आपको पैंडास भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। मतलब एक ही साल में तुम्हें बेस भी क्लियर करना है और तुम्हें पैंडास भी करने हैं। ओके, सो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है इस पोर्शन के कम होने की वजह से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।